जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए। हर कोई अमीर बन सकता है, ये उसका अधिकार है, ताकि वो एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं? इसका पहला कारण है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता है, इससे गलत काम कराना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती हैं। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहां पर पैसों की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसों का गलत यूज करता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती हैं जो पैसा ना होने की वजह से शुरू होती हैं। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। पैसा आपकी जिंदगी में कितना आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं। यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आप जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जब पैसे देने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वो नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं गरीब हो रहा हूं, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज है वो कितनी ज्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग्स एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए आज एक कमाल की एक्सरसाइज बताऊंगा। आप इसे फॉलो करके बहुत जल्द ही इन फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विसेज का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है, ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीना जा रहा है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं, या आप किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए। एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट लगाया है, उन सारे लोगों के बीच में वो जो आप मनी दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा पार्ट लोगों तक पहुंचेगा, उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकेगा। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते, जिसके थ्रू उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता था, हो सकता है उनके बच्चों के एजुकेशन की फी वहां से पे की जा सकती थी, या उनकी जिंदगी की बेसिक नीड्स वहां से पूरी हो रही हो। आपको नहीं पता कि सामने वाले की जरूरतें क्या क्या हैं, कितनी ज्यादा हैं। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन उस तक पहुंचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। जब भी जिंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है, या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग्स ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनको इस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे ही नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को यह मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है,
आप उसके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज्यादा सिखाना चाहेगा। इन द सेम वे यूनिवर्स से आपको जो मिला है उसके लिए आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको और ज्यादा देना चाहता है। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वो अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो आपको ये करना है कि जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल को देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको ये पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी जिंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना एबंडेंस है, इस यूनिवर्स में कितना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं, तब यूनिवर्स को आप ये मैसेज रेडिएट कर रहे हैं कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके की वेल्थ और इस तरीके की सक्सेस को डिजर्व करते हैं। ये फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं, इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। ज्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वो ये समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी जिंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज करनी होती है और वो है अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए अपने आप को एजुकेट करना है। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वो क्या रास्ते हैं जिससे आप और ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, वहां ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर वहां पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि आपको जिंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वो एक निश्चित समय व निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, ऐसे में क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूं, इसके अलावा आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करने चाहिए। उनमें से एक है ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, ऐसे मानो कि वो मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज। तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन कीजिए, ये फील करिए आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी और चीजें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स देन एंड देयर ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये फीलिंग्स ही तो वो फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरी है क्लोज आइज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मटेरियलिस्टिक चीजें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे घर में आप रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसी कार को आप यूज करते हैं, किस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, किस तरह से टूर्स करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर हो सकते हैं। आपको कंट्रीब्यूशन गोल्स ज्यादा टच करते हैं, तब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आपके थ्रू लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जरूरतमंदों की नीड्स पूरी करने में मदद कर रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी में आपके थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हो। ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए जब आप सुबह उठ रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए जो आपकी जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती है।
क्योंकि एग्जिस्ट तो वो अभी भी करती है। दिख नहीं रही थी, अब दिखनी शुरू हो जाएगी।